वहाँ बौद्धों को घुसने नहीं दिया जाता। उस जमाने में कोई गरीब आदमी तो बौद्ध जाता नहीं होगा, अमीर आदमी ही जाता होगा, रेशम के कपड़े, सोने और चांदी लेके जाता होगा और महल एक पैसे दे देता था और घुसने नहीं देता था लोगों को। ये सब एक साधारण आदमी नगारी संतान ने किया, जिसका जन्मदिन 17 सितंबर को है। ये ऐतिहासिक दिन है, ये अधिकार है आप लोग के लिए कि आप लोग के दिन पहुंचे और नीतीश से कहिए कि हमारा हक दो, मेरा देवालय मुक्त करो, इसको खत्म करो और इसको बौद्धों के हवाले करो। लेकिन आज तक नहीं हुआ। करीब 300-400 वर्ष से, इससे पहले आपके ही नियंत्रण में था, क्योंकि इसकी स्थापना आपके ही बाप ने की थी, भगवान बुद्ध ने। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग बुद्ध के संतान हैं। बुद्ध का जन्म बिहार में ही हुआ, बुद्ध हमसे पहले हुए, हम बाद में। हम बुद्ध के वारिस में इस परंपरा और ज्ञान को हमको आगे बढ़ाना है। कुछ नहीं हुआ, समय समय पर अलग अलग राजाओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन हम लोग इतने नालायक निकले कि हमें ही नहीं मालूम है कि मेरा देवालय कौन है। नतीजा ये है कि पत्थर और गोबर पूजते हैं और मूर्खों को पंडित का के घर पर बुलाकर उसका आप लोग पाँव आच्छादन करते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं करते? तो मूर्खों को कुछ नहीं दिया जाता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा मूर्खों को दूर रखो। मंगल गाथा में ही पहला लाइन, पहला गाथा का पहला लाइन है, मूर्खों की संगति मत करो। जब आपका बाप ज्ञानी है, आपकी परंपरा और आपकी विरासत में ज्ञान देके गया, तो आप गोबर क्यों पूजते हैं? ये जगदेव की भूमि है, इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। कल जो सरकार जो है ना, वो आपको बुला कर दे देगी, ये अपना संभालो, ये ताला और चाबी रखो और संभालो इसको। अब हम लोग हट रहे हैं, अपनी नालायकियत को खत्म कीजिए। बहुत कम लोग आए हैं। मैं गौतम बुद्ध समिति को धन्यवाद देता हूँ, ये कम समय में इतने लोग जुटाए, लेकिन फिर भी कम है तो फिर भी अफसोस नहीं है। इस संदेश को दूर दूर तक फैलाइए। एक विदेशी दुबला पतला आदमी अनागारी धर्मपाल 143 साल पहले, कृपया शांति बनाए रखिए। ये सब बात आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जो मैं जितना बोल रहा हूँ इसको आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। अनागारी धर्मपाल ने लड़ाई छेड़ी उस महंत के खिलाफ जिसको बड़े बड़े राजाओं से भी अधिक संपत्ति था और सरकार और शासन सत्ता से उसकी सांठगांठ थी। समझ लीजिए कि कमजोर भक्ते तो बाद में हुए, इससे पहले हमारे आपके जैसे एक साधारण आदमी थे, उनको इस बात का अफसोस था जब अखबार में पढ़ा बुद्ध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा है, ये बौद्धों को वहाँ घुसने नहीं देता, जानवरों की हत्या होती, व्यभिचार होता, बुद्ध की मूर्ति को विकृत रूप में, अलग अलग रूप में उसको वहाँ रखे हुए अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए। जैसे हम लोग अपने दरबार, अपने दरवाजे पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं सुंदर रखने के लिए, उस तरीके से उसने बुद्ध की मूर्ति लगा रखी थी। इसके अलावा कुआं से पानी भरने के लिए वो जो बांस में जो एक वजन डाला जाता है, उस वजन उस पत्थर की जगह पर बुद्ध की मूर्ति डाल रखा था। सोच लीजिए कितना बड़ा अपमान है। और वो किताब मैं अभी 2 कॉपी लेके आया हूँ, इन्हीं के पास होगा, बुद्ध गया और एडविन एर्नॉल्ड
उस किताब को जिन सज्जन के पास भी मिला होगा उसको पढ़िए और सबको बताइए। मैं माइक में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि माइक से कुछ नहीं होने वाला है। ये चिंतन का विषय है, चिंतन कीजिए बंद कमरे में। ये फटीली, ये आपकी फटी गली कली क्यों है? गरीबी, बेबसी, लाचारी क्यों है? अशिक्षा क्यों है? बुद्ध के संतान गरीब कैसे हो गए? अम्बेडकर का संतान गरीब कैसे हो गया? ये सोचने का विषय है अपने आप में। बहुत बड़े घर के लड़के थे, लंका के रहने वाले। अखबार में जब पढ़ा कि बुद्ध का ये दुर्दशा है, वहाँ व्यभिचार होता, वहाँ बौद्धों को घुसने नहीं दिया जाता। उस जमाने में कोई गरीब आदमी तो बौद्ध जाता नहीं होगा, अमीर आदमी ही जाता होगा। रेशम के कपड़े सोने और चांदी लेके जाता होगा और महल एक पैसे ले लेता था और खुद से नहीं लेता था लोगों को। सब एक साधारण आदमी अनगाड़ी संतान ने किया, जिसका जन्मदिन 17 सितंबर को है। ये ऐतिहासिक दिन है, ये अधिकार है आप लोग के लिए कि आप लोग के दिन पहुंचे और नीतीश से कहिए कि हमारा हक दो, मेरा देवालय मुक्त करो। देवालय नहीं मुक्त हो गया वो समाज की प्रतिष्ठा नहीं होती, आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। जहाँ हाथ रख के कर दूंगी, आपको अपना पट्टी तक नहीं मालूम है। कोई कब हो गया कुशवाहा, मैं इससे ज्यादा इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत लोगों की भावना आठ हो जाएगी। कोई शब्द तो कोई ये शब्द से बना इस वंश की